उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं। और आप जानते होंगे हमारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूँ, नीति वचन की किताब 23वां अध्याय उसका 7वां वचन आपकी स्क्रीन पर है। बाइबल बताती है, क्योंकि जैसा वह मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। यहां पर एक लाइन लिखी गई है, आप जो सोचेंगे आप वो बनेंगे। वॉट यू थिंक यू बिकेम, द बाइबल सेज। जो भी आप सोचेंगे वो ख्याल आपकी जिंदगी को आकार देंगे। एक परमेश्वर के जन ने कहा, सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि आपकी सोच आपकी जिंदगी को आकार देगी। आज बहुतों की ये प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों की। उनको अपने माइंड पे कोई कंट्रोल नहीं है। डेविल उनके माइंड के साथ गेम्स खेलता है। डेविल उनके माइंड के अंदर कल्पनाओं में बहुत से झूठ बोलता है। शायद ये तुझसे ऐसा करता होगा, ये ऐसा करता होगा, ये ऐसे करता होगा, और हम अपने इमेजिन वर्ल्ड में ही कई बार हम खोए हुए रहते हैं। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, मूसा ने इजराइल के लोगों को कहा कि जिस देश में हमें जाना है उस देश में जाओ और देख कर आओ कि वो देश कैसा है। वचन कहता है, जब 12 लोग वहां पर गए और वो देश को देखकर आए, 40 दिन और 40 रात, और जब वो बाहर निकले तो बाइबल साफ कहती है कि उन लोगों ने में 12 लोगों में से 10 लोगों ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी, लेकिन कुछ ऐसा उन्होंने कहा जो बहुत ही पेनफुल था। उन्होंने कहा, देश तो बहुत अच्छा है, उस देश के अंदर हर चीज बहुत खूबसूरत है, सच में उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन हम उस देश में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर ऐसे लोगों को देखा है जो हमसे लंबे और चौड़े हैं, अनाकवंशी है, दानव है वो लोग। अब चलते हैं। इसके बाद उन्होंने एक और बात कही जो मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये बात इन्हें पता कैसे चली। उन्होंने कहा, हम उनकी नजर में एक टिड्डियों की तरह है, एक मक्खियों की तरह है, छोटे जानवरों की तरह है। मेरा एक सवाल है इजराइल के उन लोगों से, आपको कैसे पता चला वो क्या सोच रहे हैं? आप जानते हैं आपकी सबसे और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब हमारे जिंदगी में तकलीफ आती है ना, उस तकलीफ के बारे में हम क्या सोचते हैं, यही हमारी दिक्कत है। आप जानते हो, दानव प्रॉब्लम नहीं था, उनकी सोच, उनका दिमाग का चलना प्रॉब्लम था। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो ये समझ नहीं पाते कि मैं इतना डिस्टर्ब क्यों हूं। आप देखिए, बरसों से आप जिन बातों की चर्चाएं कर रहे हैं वो चर्चा आप सालों से कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें चुटकियों में ठीक कर देगा। और आपके पास भी अनुभव है, कई सारी आपकी दुआएं ऐसी है जो आपने प्रभु से की, आप उनके बारे में बहुत सोचते थे और परमेश्वर ने इंस्टेंटली उन बातों का हल निकाल के आपको दे दिया। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम जो प्रॉब्लम को देख रहे हैं, हम उसके बारे में जो सोचते हैं ना, ये हमारी दिक्कत है। उन लोगों को क्या लगा कि ये इतने बड़े हैं और हम छोटे हैं, तो हमें हमें लग रहा है कि हम इनकी नजर में इतने से हैं। अब ये लोग एक्चुअली ये खुद सोच रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यही सामने वाला भी सोच रहा है। बहुत बार आप जो सोचते हैं ना, आपको लगता है सामने वाला भी आपके बारे में वही सोच रहा है, जबकि दूर दूर तक उसके बाद हिंट भी नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम आज भी अधिक सोचते हैं, हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दानव नहीं है, दानवों को देख के हम क्या सोच रहे हैं। कोई आप समझिए, अगर आप नौकरी करते हैं और आपके बॉस ने आपको कहा कि आपका परफॉर्मेंस बड़ा वीक है, आपका परफॉर्मेंस बड़ा कमजोर है, और आपने इस चीज को बैठ के सोचा, लगता है मेरी ये भी नौकरी गई, इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मेरा ये जॉब चला जाएगा तो कौन मुझे जॉब पे रखेगा, ऑलरेडी मेरी इतनी ईएमआईज चालू है, मुझे घर का रेंट भरना है। एक्सक्यूज मी, अभी तक आपको जॉब से नहीं निकाला गया है, उन्होंने सिर्फ आपको अलर्ट किया है, आप ध्यान दो। आप कहां चले गए? बजाय इसके कि हम सॉल्यूशन निकालें, हम हमेशा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और अपनी कल्पनाओं के अंदर। मुझे आज भी याद है, एक बार मुझे थोड़ी सी खांसी हुई, उस खांसी में थोड़ा ब्लड था,
और मुझे पता है मैंने उस चीज को कितना गलत गलत तरीकों से सोचा कि मुझे ये बीमारी तो नहीं है, मुझे वो बीमारी तो नहीं है। जबकि मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आप कोकोनट वाटर ले लो, शायद कुछ हीट है, कुछ और है, अगर इससे ठीक नहीं होगा तो फिर हम आपको एक ब्लड टेस्ट करवाएंगे। आप बिलीव कीजिए, मैं उसी में ठीक हूँ। कई बार हम अपने लाइफ में अपने दोस्तों को देखते हैं जो हमारे करीब हैं, लेकिन आज वो हमारे करीब नहीं है। हमें लगता है इसको कुछ मेरे बारे में किसने कुछ कहा है। दोस्तों, आपका दिमाग चल रहा है। अगर आप इस दिक्कत से जा रहे हैं ना, मैं आपको दो सलाहें देता हूं। एक्चुअली मैं तो कहता हूं इसे आज्ञा की तरह लो। डोंट टेक दिस जस्ट लाइक इट इज एडवाइस, नो, टेक दिस एज अ कमांड। इसे आज्ञा के तौर पे लो। पहली आज्ञा, आप एक मटके हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप एक मिट्टी के मटके हैं। इस मटके को पानी से भरो, मोहा मुंह तक भर दो। जैसे जीसस ने काना नगर में उन सेवकों से कहा कि पानी को पूरा भर दो, बाइबल बताती है उन्होंने से मोहा मुंह भर दिया। जितना हो सके अपने आप को वचन से भरो। मतलब ये कैसे होता है? अपने खाली मत बैठो, फ्री मत बैठो, उठो, वचन पढ़ो। जितना हो सकता है उसको स्टडी करो। एक नोटबुक परचेस कीजिए अच्छी वाली, और एक पेन लीजिए, और जो कुछ आप उसमें सीख रहे हैं लिखते जाइए, लिखते जाइए। इसे इंग्लिश में कहते हैं नोट्स राइट डाउन करना, नोट्स बनाना। अपने आप को बिजी करिए। इंग्लिश में एक कहावत है, एम्प्टी माइंड्स आर द वर्कशॉप ऑफ डेविल। खाली दिमाग शैतान के काम करने के अड्डे हैं या एक प्लेसेस है। कई लोग जो है वो सारा दिन फ्री बैठे रहते हैं, फोन यूज करेंगे, रील्स देखेंगे, गप्पे मारेंगे, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे। यही रीजन है आपके लाइफ में, अगर आप सीड नहीं डालते हो, इसीलिए आपको फ्रूट भी नहीं मिलता। मेरे पास बाइबल है, मैं पढ़ता हूं, लेकिन अगर मैं देखता हूं कि कभी कभी मैं बाइबल नहीं खोल पा रहा हूं, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मेरे मोबाइल में मेरे पास ऑडियो बाइबल है, मैं अपना हेडफोन कान में लगा के बाइबल को सुनना शुरू करता हूं। मुझे पता है अगर मैंने अपने अंदर वचन नहीं डाला तो शैतान मेरे अंदर कुछ और डाल देगा। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, फर्स्ट वचन को पढ़िए, और दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़ने के बाद उसे मनन करिए, उसको मेडिटेट कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचते रहिए। क्यों यीशु ने कहा कि जब तक बलवान पुरुष को बांध न लो तुम उसके घर को लूट नहीं सकते? कौन है ये बलवान पुरुष? यीशु ने कहा पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरते। इसका अर्थ क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो एक समय में कहता है कि यीशु खुदा का बेटा है, लेकिन जब वो जेल में जाता है तो वो कहता है कि हम किसी और का इंतजार करें कि यही है। ये व्यक्ति अविश्वास में कैसे आया? पॉल ने मिनिस्ट्री के बीच में आने वालों को अंधा कर दिया। पॉल ने ऐसा क्यों किया? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वर्ड पढ़ने के बाद उसे मनन करिए, मेडिटेट पे रेवलेशन आएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वर्ड को मेडिटेट करिए, वचन को मनन करना सीखिए। आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे। ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप अपने आप को बिजी करिए किसी काम में, और अपने आप को वचन पढ़ने में लगाइए, ताकि आपकी जिंदगी और खुदा के लिए उपयोगी बने। और वचन को पढ़ने के बाद उसे मनन करिए। इसी से आपका माइंड रिन्यू होगा, इसी से यीशु का वो वचन पूरा होगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। किस चीज के? शैतान जो भी आपसे झूठ बोल रहा है ना, आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपकी हालातों के बारे में, लोगों के बारे में, आप सब समझ पाओगे क्या सच है क्या झूठ है। मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा आपने आशीष पाई।